हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025, जो कि पेपर नंबर फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। और अगर क्लास की बात करें तो इसके पहले जो है 19 क्लास समाप्त हो चुका है आप सभी लोगों का। आज का क्लास ये 20 नंबर है। इसके पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आप सभी लोगों को अपडेट दिया जाता है और सभी क्लास का अपडेट वहाँ पे आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इस क्लास का जो है फ्री नोट्स या पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ में जो है हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार से आपका प्रश्न आता है इसके बारे में भी विचार विमर्श करेंगे। तो आप सभी लोगों का आज की क्लास में जो है स्वागत है। ये एग्जाम रद्द बैच है। इस बैच के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है तो आप लोग जो है चैनल पर विजिट करके वहां पे देख सकते हैं। इसमें जो है आप सभी लोगों को कंप्लीट डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जातिवाद क्या होता है, अलगाववाद और सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, सामाजिक पारस्परिक सौहार्द व समरसता किस प्रकार से बनाई जा सकती है, वर्तमान आवश्यकता इसकी क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि जातिवाद। जातिवाद क्या होता है? इसमें क्या होता है कि अलग अलग जात के लोग विभाजित होते हैं, ठीक है। जातिवाद का तात्पर्य उस सामाजिक व्यवस्था से होता है जिसमें समाज को विभिन्न जातियों में विभाजित किया जाता है, यानी अलग अलग जातियों में विभाजित किया जाता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि जो है जाति में विभाजित किया जाता है। जातिवाद जातिवाद जाति आधारित भेदभाव और उच्च नीच के सिद्धांतों पर आधारित होता है, ठीक है। इसमें जो है भेदभाव होता है और उसके बाद में उच्च नीच के सिद्धांतों पर आधारित होता है। कौन सा जाति उच्च लेवल पर है और कौन सा हाई लेवल लो लेवल पर है। जैसे वैदिक काल में आप लोग देख सकते हैं जो वर्ण जो है 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद में वैश्य, उसके बाद में शूद्र था। तो सबसे उच्च जाति का क्या माना गया था? ब्राह्मण को माना गया था। उसके नीचे क्षत्रिय, उसके बाद में जो है शूद्र और उसके बाद में जो है क्या माना गया था? लास्ट में जो है ये क्या बोलते हैं उसे, लास्ट में जो माना गया था। तो इसका आप लोग कमेंट करिए, हम भूल चुके हैं, आप लोग बताइएगा। अभी हम इसके पहले बताए हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग कमेंट करिए। भारत में जाति व्यवस्था का एक लंबा इतिहास है। जैसा कि हमने बताया कि वैदिक काल में जो है 4 वर्णों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। और जिसमें जात के आधार पर लोगों के पैसे के और उसके बाद में अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता था जात के आधार पर, ठीक है, कि कौन से जात के लोग क्या करेंगे। अब वैदिक काल में की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में जो ब्राह्मण थे वो कथा वगैरह सुनाते थे। क्षत्रिय हो गया, क्षत्रियों को जो है लड़ाई में भेजा जाता था। तो जातिवाद के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सामाजिक भेदभाव जो समाज में होता है, जाति के कारण जो है भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। जातिवाद के कारण समाज में ऊंच नीच और उसके बाद में असमानता का जो है भाव पैदा होता है। निचली जातियों के लोगों को अवसरों से वंचित किया जाता है, ठीक है। यानी जो अवसर होते हैं उससे जो है उनको वंचित किया जाता है। उसके बाद में सामाजिक असमानता बनी रहती है, यानी समाज में सभी लोगों को समान दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। जब जातिवाद के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जातिगत भेदभाव से समाज के बड़े हिस्से को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित किया जाता है, ठीक है। बड़े हिस्से बड़े हिस्से में जो है शिक्षा जैसे हो गया और उसके बाद में रोजगार हो गया और स्वास्थ्य सुविधाओं से जो है इनको जो है वंचित रखा जाता है। उसके बाद में अगर जातिवाद के हम देखें तो आर्थिक विषमता बनी रहती है। जातिगत भेदभाव के कारण लोगों में आर्थिक विकास में रुकावटें पैदा होती हैं। आर्थिक विकास में जो है रुकावटें पैदा होती हैं। निचली जातियों के लोग आर्थिक रूप से जो है पिछड़ जाते हैं। उसके बाद में सामाजिक तनाव बना रहता है। जातिवाद के कारण जो है समाज में सामाजिक संघर्ष और तनाव उत्पन्न होते हैं जिससे सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद में हम देखते हैं अलगाववाद।
जातिवाद हो गया, उसके बाद में अलगाववाद। अलगाववाद क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये सभी जो जातिवाद हो गया, अलगाववाद हो गया, ये सभी जो है राष्ट्रवाद हो गया, ये सभी जो है विचारधाराएं होती हैं, इसको ध्यान में रखना। तो अलगाववाद भी जिस प्रकार से जातिवाद है उसी प्रकार से अलगाववाद भी एक विचारधारा है, जिसमें किसी समुदाय, समूह या क्षेत्र को अन्य समाज या राष्ट्र से अलग करने की मांग उठती है। ठीक है, जैसे अलग अलग मान लो कि यहीं पे स्टेट है, अ, जैसे कोई भी स्टेट ले लो, जैसे मान लो कि कौन सा स्टेट लोगे आप लोग ले लो मणिपुर। मणिपुर मान लो कि ये लोग अलग देश की मांग करते हैं, जैसे मणिपुर नहीं, यहाँ पे आप ले लो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये लोग अलग देश की मांग करते हैं, अलग संविधान की मांग करते हैं, तो ये अलगाववाद यानी भारत देश से ये लोग अलग होना चाहते हैं। जबकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है भाग 1 में कि आप जो है स्टेट को अलग नहीं कर सकते हैं देश से। तो अलगाववाद वह विचारधारा है जिसमें किसी समुदाय हो गया, समूह हो गया या क्षेत्र हो गया को अन्य समाज या राष्ट्र से अलग करने की मांग करते हैं। इसी को जो है अलगाववाद कहते हैं। यह राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से हो सकता है। राजनीतिक कारण हो गया और इसका कारण धार्मिक हो सकता है और उसके बाद में कल्चरल कारक हो सकता है। अलगाववाद अक्सर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए चुनौती बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके अलगाववाद के जो है दुष्परिणाम क्या होंगे। तो अलगाववाद के दुष्परिणाम होंगे कि इसमें क्या होगा कि राष्ट्रीय एकता को खतरा होगा, क्योंकि अलगाववाद से देश की अखंडता और उसके बाद में संप्रभुता को नुकसान होता है, जिससे राष्ट्र की स्थिरता प्रभावित होती है। अब ये सभी जो वर्ड हैं, ये शब्द हैं, इसको जो है आप लोगों को संविधान में जो है बिल्कुल विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, तो उसका भी क्लास आप जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। सांस्कृतिक विभाजन, जो अलग अलग कल्चर होते हैं उसमें जो है इसके परिणाम, अगर अलगाववाद की बात करें तो इसके परिणाम होगा कि जो सांस्कृतिक विभाजन होगा, राष्ट्रीय एकता को खतरा होगा और उसके बाद में आर्थिक विकास में रुकावट होगी। इसके कारण, अलगाववाद के कारण राजनीतिक अस्थिरता होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सांस्कृतिक विभाजन किस प्रकार से होगा, तो अलगाववाद से सांस्कृतिक एकता टूट जाती है। जो सांस्कृतिक एकता टूट जाती है, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच जो है परस्पर सौहार्द भाव समाप्त हो जाता है और उसके बाद में आर्थिक विकास में रुकावट आती है। अलगाववाद गतिविधियों से आर्थिक संसाधनों की बर्बादी होती है। अलगाव से क्या होता है कि आर्थिक संसाधनों की बर्बादी होती है, जिससे विकास प्रक्रिया में जो है रुकावटें उत्पन्न होती हैं। राजनीतिक अस्थिरता को अगर देखें तो अलगाववाद आंदोलन के कारण सरकार और प्रशासन को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता जो है उत्पन्न होती है। उसके बाद में हम देखते हैं सांप्रदायिकता। अलगाववाद हो गया, उसके बाद में हम सांप्रदायिकता देखते हैं। यह भी एक विचारधारा है। ठीक है, सांप्रदायिकता का तात्पर्य होता है उस विचारधारा से होता है जिसमें धार्मिक संप्रदाय यानी अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे धार्मिक हो गया, जातीय हो गया और सांस्कृतिक समूहों, अलग अलग संस्कृति के लोग के बीच दुश्मनी और संघर्ष पैदा किया जाता है। सांप्रदायिकता मतलब होता है अलग अलग जात यानी धार्मिक हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं धार्मिक हो गया और उसके बाद में जातीय हो गया और अलग अलग जो संस्कृति है उसके बारे में बात करते हैं। तो सांस्कृतिक ये सांप्रदायिकता जो है इसी को कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समूहों के बीच दुश्मनी और संघर्ष पैदा किया जाता है। सांप्रदायिकता धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देती है और समाज में तनाव का कारण बनती है। अब यहाँ पे सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, जैसे धार्मिक संघर्ष ही करना पड़ेगा। सांप्रदायिकता के कारण विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच जो है संघर्ष और हिंसा होती है, जिससे समाज का सामंजस्य नष्ट हो जाता है, यानी सामंजस्य बन नहीं पाता है, मेल मिलाप ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। सामाजिक विघटन की बात करें तो जो है किस प्रकार से सामाजिक विघटन सांप्रदायिकता के कारण होती है, तो सांप्रदायिकता हिंसा से समाज में सामाजिक विघटन और विश्वास की कमी होती है। जो विश्वास होता है और सांप्रदायिक सामाजिक विघटन हो जाता है और विश्वास की कमी उत्पन्न हो जाती है।
मानवाधिकार हनन, इसमें जो है समान लोगों को समान अधिकार, तो सांप्रदायिक के अलग-अलग संप्रदाय के लोग जब रहते हैं तो उसमें जो है मानवाधिकार का हनन होता है। सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न होते हैं, हिंसा के दौरान जो है मानवाधिकारों का हनन होता है, जिसमें निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। जो है जो दोषी नहीं होते हैं, वो उनकी भी जानें चली जाती है, ठीक है? जिस प्रकार से कहा गया है कि गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाते हैं और उनकी संपत्तियाँ नष्ट हो जाती है, ठीक है? जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है बाबा बुलडोज़र, ठीक है? जो कुछ उल्टा-सीधा करते हैं, उनका सीधे घर गिरता है, बुलडोज़र चल जाता है। राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता की बात करें तो सांप्रदायिकता से सरकार और प्रशासन की स्थिरता पर खतरा मंडराता है और समाज में भय हो गया और उसके बाद में असुरक्षा हो गया की भावना बढ़ती रहती है। अब सामाजिक पारस्परिक सौहार्द और समरसता वर्तमान आवश्यकता, ये भी क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2023 में आया हुआ है। तो सामाजिक सौहार्द का तात्पर्य विभिन्न समुदायों के बीच परस्पर सहयोग, सम्मान और सामंजस्य से होता है कि सहयोग एक दूसरे से जो है मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की सम्मान करते हैं। सामंजस्य से होता है किस प्रकार से सामंजस्य बिठाकर रहना चाहिए। समरसता का अर्थ होता है कि समानता और एकता की भावना। समरसता यानी समानता और एकता की भावना। समरसता का मतलब होता है आज के समय में समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच सौहार्द और समरसता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है? किस प्रकार से लोग अपने समाज में मिलजुल कर रहते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। समाज में सौहार्द और समरसता बनाए रखने के उपाय, यानी क्या-क्या उपाय हैं कि हम जो है समाज में मिलजुल कर एक दूसरे से रह सकते हैं। जैसे शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार करके जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता और अलगाववाद को समाप्त करने का मेन अगर हम देखें प्रभावी साधन की बात करें तो शिक्षा यहाँ पे मुख्य साधन हो जाता है। सही शिक्षा से लोगों में समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना का विकास होता है। तो शिक्षा के द्वारा जो है ये जो वाद हैं जितने जातिवाद है, सांप्रदायिकतावाद और अलगाववाद जो होती है, इसको शिक्षा के द्वारा जो है आप लोग समाप्त कर सकते हैं। समान अवसर, अगर जो है शिक्षा आप लोगों को समान अवसर, सबसे पहले ये देखिए अगर समाज में सभी लोगों को समान अवसर दिया जाए, यहाँ पे है समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करके आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम किया जा सकता है, यानी समान अवसर देके। धार्मिक सहिष्णुता, यानी धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना समाज में सांप्रदायिकता सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। सामाजिक जागरूकता, यानी सामाजिक जागरूकता क्या होती है? जन जागरूकता अभियान और सामाजिक कार्यों के माध्यम से जातिगत और सांप्रदायिकता भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। ठीक है, जो अलग-अलग अभियान होते हैं, उसके द्वारा जो है सामाजिक जागरूकता बढ़ाकर जो है इन सभी को जातिवाद, सांप्रदायिकता और अलगाववाद को समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में जो है सौहार्द और समरसता की आवश्यकता क्यों होती है? तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो है सुनिश्चित करने के लिए जो है समरसता और सौहार्द की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास, सभी लोगों का आर्थिक विकास होता है, ठीक है? सामाजिक शांति की बात करें तो इसके द्वारा जो है सामाजिक शांति, शांति और सद्भावना का वातावरण बनाने में जो है सामाजिक शांति कार्य करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, आज के वैश्विक दौर में सामाजिक एकता और सौहार्द के देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से खड़ा रह सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर ये सभी सौहार्द और समरसता की भावना आपके अंदर है, आपके देश के नागरिकों के अंदर है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजबूती पर आप लोग खड़े हो सकते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो इन सभी से निष्कर्ष आज के वीडियो में जितने भी टॉपिक पर हम लोग बात किए हैं, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो जातिवाद, अलगाववाद और सांप्रदायिकता समाज में विषमता और अस्थिरता उत्पन्न करती हैं। समाज में विषमता और अस्थिरता जो है उत्पन्न होती है इन्हीं कारणों से, जबकि सामाजिक सौहार्द और समरसता समाज की एकता, समाज शांति और विकास के लिए जो है आवश्यक होता है। सामाजिक सौहार्द और समरसता। वर्तमान समय में इन समस्याओं से निपटने के लिए समाज में शिक्षा, सहिष्णुता और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना आवश्यक होता है। अगर वर्तमान दृष्टि से देखें तो इनको जो है समाज में जो है शिक्षा हो गया, सहिष्णुता हो गया और सामाजिक समानता को जो है बढ़ावा देना अति आवश्यक होता है। इस प्रकार से ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ
और इसके आगे हम लोग कल के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसका पीडीएफ और फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जब ये लेक्चर सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट हो जाता है तो आप सभी लोगों को फ्री नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री में। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद में जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, ये हमारा सोशल मीडिया है, आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, क्योंकि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सभी क्लास यहाँ पे चलेंगे। और राजन सीरीज आप लोग देखना चाहें तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। डेली राजन सीरीज स्टार्ट यहाँ पे हो गया है। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।